टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिस के इस दूसरे भाग में आपका स्वागत है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार एमकॉम प्रीवियस अकाउंटिंग पेपर 105। इस प्रश्न पत्र का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके अवलोकन हेतु स्क्रीन पर उपलब्ध है और वर्तमान में जो चैप्टर हम कर रहे हैं वह लाल रंग की स्याही से दर्शाया गया है। आइए अब हम अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, सेक्शन 80IBA। आवासीय परियोजनाओं के लाभों पर कटौती। यह कटौती उन सभी करदाताओं को, जिसमें सहकारी समितियां भी सम्मिलित है, को प्राप्त होगी जो आवासीय परियोजनाओं, अन्य सुविधाओं के साथ रिहायशी इकाइयों के निर्माण एवं विकास में संलग्न हो। करदाता को इसके लिए जो शर्तें पूरी करनी होती है वे इस प्रकार है। आवासीय परियोजना योग्य प्राधिकरण द्वारा 30 मई 2016 के पश्चात परंतु 31 मार्च 2019 से पहले। नंबर 2, करदाता ने योग्य प्राधिकरण से परियोजना की स्वीकृति के 3 वर्षों के भीतर परियोजना को पूर्ण कर लिया हो एवं उसी प्राधिकरण से परियोजना को पूर्ण करने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो। नंबर 3, आवासीय परियोजना में सम्मिलित दुकानों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निर्मित क्षेत्रफल परियोजना के कुल निर्मित क्षेत्रफल के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 4, करदाता ने व्यष्टि के अवयस्क बच्चों और जीवन साथी को कोई रिहायशी इकाई आवंटित नहीं की हो जिससे एक रिहायशी इकाई पहले से ही आवंटित कर दी गई हो। नंबर 5, करदाता ने आवासीय परियोजना के लिए पृथक से लेखा पुस्तकें तैयार की हो। नंबर 6, प्लॉट का आकार, रिहायशी इकाई का क्षेत्रफल और धरातलीय क्षेत्रफल के अधिकतम उपयोग का अनुमान कुछ शर्तें पूरी करता हो। वो इस प्रकार है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई की नगरपालिका की सीमा से 25 किलोमीटर की दूरी में स्थित परियोजना जिसका प्लॉट का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर से कम नहीं है, उसमें रिहायशी इकाई का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर से अधिक नहीं हो और निर्धारित धरातलीय क्षेत्रफल अनुपात 90% से कम नहीं हो। किसी अन्य स्थान पर स्थित परियोजना जिसमें प्लॉट का क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से कम नहीं हो, वहाँ रिहायशी इकाई का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर से अधिक नहीं हो, निर्धारित धरातलीय क्षेत्रफल अनुपात 80% से कम नहीं होगा। कटौती की राशि, यदि ये सभी शर्तें पूरी हो जाती है तो ऐसी आवासीय परियोजना से जनित लाभ धारा 80IBA के अंतर्गत 100% कटौती योग्य होंगे। इसमें कुछ विशिष्ट प्रावधान ध्यान में देने होंगे। नंबर 1, करदाता को ऐसी कटौती के लिए आयकर प्रतिवेदन में दावा करना होगा। यदि दावा नहीं किया जाता है तो यह कटौती नहीं दी जाएगी। नंबर 2, न्यूनतम वैकल्पिक कर मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स अथवा वैकल्पिक न्यूनतम कर के प्रावधान लागू होंगे, चाहे करदाता ऐसी कटौती के योग्य हो और ऐसी कटौती के लिए उसने दावा किया हो। यदि करदाता योग्य प्राधिकरण से परियोजना की स्वीकृति की तिथि से 3 वर्षों में परियोजना को पूर्ण करने में असमर्थ रहता है तो पूर्वगत वर्षों में प्रदान की गई कटौती वापस ले ली जाएगी और उस वर्ष में व्यवसाय की आय मानी जाएगी जब 3 वर्षों की अवधि समाप्त हो गई हो। नेक्स्ट, डिडक्शन in respect of certain industrial undertakings in certain states.
विशिष्ट राज्यों में स्थापित निश्चित उद्योगों के लाभों पर कटौती। सेक्शन 80IC, धारा 80IC। कुछ शर्तें पूर्ण होने पर धारा 80IC की कटौती कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से समस्त करदाताओं को, जिसमें सहकारी समितियां भी सम्मिलित है, प्रदान की जाती है। नंबर 1, उद्योग की स्थापना किसी वर्तमान व्यवसाय को विखंडित या पुनर्निर्माण कर स्थापित न की गई हो, किंतु यदि करदाता का व्यवसाय बाढ़, तूफान, चक्रवात, आग, विस्फोट, दंगा फसाद, शत्रु देश द्वारा आक्रमण आदि कारणों से बंद किया गया हो, वे अब इसे पुनर्स्थापित करते हैं तो इस धारा की कटौती प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि वर्तमान उद्योग का विस्तार, नए प्लांट या मशीनरी की लागत वर्ष के प्रारंभ में संस्था की कुल वास्तविक लागत के प्लांट या मशीनरी के 50% या अधिक हो किया गया है, तो भी इस धारा की कटौती प्रदान की जाएगी। उद्योग की स्थापना किसी पुराने व्यवसाय की प्लांट या मशीनरी के हस्तांतरण से न हुई हो, किंतु ऐसी प्लांट या मशीनरी कुल प्लांट या मशीनरी के 20% तक है, तो इस धारा की कटौती प्रदान की जाएगी। यदि ऐसे पुराने प्लांट या मशीनरी जिन पर पूर्व में भारत में कभी आयकर अधिनियम के अंतर्गत हास स्वीकार नहीं हुआ है, तो भी इस धारा की कटौती प्रदान की जाएगी। उपक्रम के लेखों का अंकेक्षण अनिवार्य होगा। वह अंकेक्षक का प्रतिवेदन आय विवरणी के साथ लगाना होगा। कटौती की राशि। धारा 80IC के अंतर्गत दी जाने वाली कटौती इस प्रकार होगी। सिक्किम राज्य में 23/12/2002 से 31/3/2007 की समय सीमा जिसमें उद्योग की स्थापना या विस्तार होना चाहिए, अनुसूचित 13 में वर्णित उत्पाद के अतिरिक्त उत्पादन किया जाता हो वस्तुओं का। यदि उद्योग की स्थापना या विस्तार धारा 80IC2A में वर्णित औद्योगिक क्षेत्र में हुआ है, यदि उद्योग की स्थापना या विस्तार औद्योगिक क्षेत्र में कहीं भी हुआ हो, तो अनुसूची 14 में वर्णित उत्पाद होना चाहिए। कटौती की राशि प्रथम 10 वर्षों तक लाभों का 100% प्राप्त होगी। राज्य हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में यदि 7 जनवरी 2003 से 31 मार्च 2012 के मध्य समय सीमा जिसमें उद्योग की स्थापना या विस्तार किया गया है, यदि उद्योग की स्थापना या विस्तार 80IC2(1) में वर्णित औद्योगिक क्षेत्र में हुआ है, तो अनुसूची 13 में वर्णित उत्पादन के अतिरिक्त वस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए। यदि उद्योग की स्थापना या विस्तार औद्योगिक क्षेत्र में कहीं भी हुआ हो, तो अनुसूची 14 में वर्णित उत्पाद होना चाहिए। कटौती की राशि प्रथम 5 वर्षों में लाभों का 100% होगी तथा अगले 5 वर्षों में लाभों का 25% होगी। कंपनी की दशा में यह 30% होगी। इसके पश्चात उत्तर पूर्व के राज्यों में यदि उद्योग की स्थापना या विस्तार 24/12/1997 से 31 मार्च 2007 के मध्य हुआ हो तथा यदि उद्योग की स्थापना या विस्तार 80IC2A में वर्णित औद्योगिक क्षेत्र में किया गया है, तो उत्पादन अनुसूची 13 में वर्णित उत्पाद के अतिरिक्त होना चाहिए। एवं यदि उद्योग की स्थापना या विस्तार औद्योगिक क्षेत्र में कहीं भी हुआ हो, तो अनुसूची 14 में वर्णित उत्पाद होना चाहिए। कटौती की राशि होगी प्रथम 10 वर्षों तक लाभों का 100%। कुछ विशिष्ट प्रावधान जो इन विवरणों के साथ जानकारी योग्य है। नंबर 1, प्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड ने जिन क्षेत्रों को धारा 80IC2A के अंतर्गत घोषित किए हैं वो हैं: नंबर 1, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन,
नंबर 2, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर। नंबर 3, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर। नंबर 4, इंडस्ट्रियल एस्टेट। नंबर 5, इंडस्ट्रियल पार्क। नंबर 6, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। नंबर 7, इंडस्ट्रियल एरिया। नंबर 8, थीम पार्क। नंबर 2, करदाता को इन लाभों के लिए आयकर अधिनियम के अन्य धाराओं 80C, 280U, सेक्शन 10 एंड 10A में कोई कटौती नहीं मिलेगी। सहकारी समितियों से संबंधित अन्य प्रावधानों के बारे में अगले व्याख्यान में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।